अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। आज की वीडियो में आपको डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन के साथ बताने वाला हूँ कि येंगो पर क्या चीज़ चलाने में फ़ायदा है। कार, बाइक, रिक्शा या गधा गाड़ी। गधा गाड़ी, ये स्क्रिप्ट में गधा गाड़ी किसने लिखा? सर वो असल में येंगो को खोता कंपनी बोला जाता है ना, इसलिए ऐड कर दिया। ओह अच्छा, तो इस हिसाब से तो येंगो को बहुत सारी गालियाँ भी दी जाती हैं, वो भी दे दूँ? नहीं सर, वो यूट्यूब पॉलिसीज के खिलाफ हो जाएगा, तो यहाँ तक ठीक है। तो हम फेयर, मेंटेनेंस और जलालत सारी चीज़ों को मिलाकर आपको एक फाइनल रिजल्ट बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का आइकन दबाएं और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और हम कार और रिक्शे को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि इनका कंपैरिजन भी एक साथ ही हो जाएगा और इनकी जो बातें हैं तकरीबन वो सेम टू सेम मिलती जुलती हैं, तो ऑटोमेटिक कंपैरिजन बनता ही जाएगा। तो हम लोग आते हैं कार के ऊपर। अगर आप येंगो पर कार चलाते हैं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि येंगो पे कार चलाने में बिल्कुल भी फायदा नहीं है। येंगो के कार के रेट इतने थके हुए हैं कि उससे ज़्यादा येंगो के रिक्शे के ऊपर किराया मिल जाता है भाई। अब आप 30 लाख की, 40 लाख की, 20 लाख की गाड़ी येंगो पे चला रहे हो और एक तरफ 4-5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का रिक्शा है, वो आपको ज़्यादा कमा के दे रहा है और कार आपको कम कमा के दे रही है। कार का फेयर कम होता है और रिक्शे का फेयर ज़्यादा आ रहा होता है। आप लोग येंगो पे जाएं और उनके कस्टमर ऐप पे जाके चेक करें तो आप देखेंगे भाई ये तो कार जो है सस्ती पड़ रही है, रिक्शा महंगा पड़ रहा है। ऊपर से कार की मेंटेनेंस इतनी आ जाती है येंगो पे, क्योंकि येंगो आपको गधे घोड़ों की तरह बस यहाँ से वहाँ फेंको, वहाँ से वहाँ फेंको, सारे शहर में घुमाती रहती है और कार का बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। मेंटेनेंस इतनी बढ़ जाती है कि आप जो है उसके अंदर से बचत क्या निकालोगे, घर क्या चलाओगे। और अगर आपकी गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे है तो भाई फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है, इंस्टॉलमेंट कहाँ से निकालोगे। लोगों ने येंगो के चक्कर में जो है वो बैंक से यहाँ वहाँ से इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ उठा ली हैं और अब उनकी इंस्टॉलमेंट ही नहीं निकल रही। वो इस चक्कर में थे भाई येंगो बोनस दे रहा है, नई कंपनी आई है, पी के इसके अंदर ये है वो है, आ गए गाड़ियां लेके और अब जो है रो रहे हैं। उनकी गाड़ियों की किस्तें नहीं निकल रही, मेंटेनेंस नहीं निकल रही, तो बचत क्या खाक निकलेगी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ 30-40 लाख वाली चीज़ है, वो आपको जो है बचत नहीं निकाल के दे सकती और इतनी मेंटेनेंस उसके ऊपर लग रही है, इतना खर्चा आ रहा है, उसकी किस्तों में इतना पैसा जा रहा है, और अगर आपकी अपनी भी गाड़ी है तो उससे ज़्यादा आप रिक्शे में बचा लोगे। तो येंगो में जो रिक्शा है वो ज़्यादा कामयाब है और जो कार है उसके अंदर आपको फ़ायदा नहीं है बनिस्बत जो है कार के। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप येंगो पे रिक्शा लेके आ गए तो आपने लाजमी कमाना ही कमाना है। रिक्शे में भी आपको वही ख्वारी भी मिलेगी और वही जलालत भी मिलेगी और वही मेंटेनेंस भी मिलेगी, वो भी आपको यहाँ से वहाँ घुमाता ही रहेगा। लेकिन कार की बनिस्बत आपको रिक्शे में फेयर अच्छा मिल जाएगा और आपका जो खर्चा है वो वाला जो आपका पेट्रोल का खर्चा आना है, मेंटेनेंस का खर्चा आना है, क्योंकि कार की मेंटेनेंस आप करवाओगे अच्छा खासा पैसा लगेगा, रिक्शे की मेंटेनेंस पे कार के मुकाबले में कम पैसा लगता है। तो मेंटेनेंस हो गया और इसके साथ साथ आपका जो पेट्रोल हो गया वो रिक्शे में कम लगता है और तकरीबन जो फेयर बनता है वो कार के जितना या कार से भी ज़्यादा ही बन जाता है। तो अगर हम येंगो पे कार और रिक्शे की बात करें तो अभी तक हमारे सामने है कि रिक्शा सही है। अब हम आ जाते हैं बाइक के ऊपर। बाइक पे सबसे पहले आप ये समझ लें कि येंगो पे जो राइडर है ना उसकी भरमार है। आपको जगह जगह येंगो का राइडर ही दिखेगा। आप अपना कस्टमर वाला ऐप खोलें कोई राइड करवाने के लिए, आपको आसपास इतना येंगो का राइडर मिल जाएगा। सारे के सारे जो है ना बोनस के चक्कर में यहाँ पे आए हुए हैं और बाकी कुछ लोग हैं जो इंटरेस्ट से तंग होके आए हुए हैं, बाइकिया से तंग होके आए हुए हैं, तो अपनी रोज़ी कमाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन क्या है कि भाई येंगो पे आपको बहुत वेट करना पड़ता है सही राइड के लिए। मेरी पूरी बात को सुनिएगा, सही राइड के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ता है, वरना येंगो आप खोलेंगे आपको ऑल फुल राइडें मिलती जाएंगी, आपको उठा के कहाँ से कहाँ फेंक देंगे, फेयर नहीं मिलेगा। बिल्कुल सादी राइड पे इतनी लंबी लंबी राइड आ रही होगी, आपने वहाँ जाना नहीं होगा, उस एरिया में आप जाते नहीं होंगे या वो एरिया जाने काबिल ही नहीं होगा और आपको उल्टे सीधे जगहों पे भेजते रहेंगे। ऐसी राइडें फजूल हैं, आपका प्रो लेवल वैसे भी गिराते ही रहेंगे, आपका अकाउंट बार बार बंद करते रहेंगे खोलते रहेंगे, तो वो सिस्टम वैसे ही बेकार है, आपका टाइम भी ज़ाया होगा। ठीक है, ऊपर से दिमाग ख़राब अलग, जलालत अलग, ख्वारी अलग।
तो येंगो पे फजूल राइडें आती हैं, आपकी काम की राइड बहुत कम आती है। इस वजह से आपको वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और अब तो ड्राइवर भी और राइडर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आपको इन चक्रों में भी बड़ा वेट करना पड़ता है कि एक राइड आएगी और इतना सारा राइडर खड़ा हुआ है। और येंगो पे तो वो लोड बोर्ड वाला सिस्टम ही नहीं है जो कि बाइक और इन ड्राइव पे है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको राइड मिलती है। तो इस वजह से जब तक आपके पास जो राइड बैल ही नहीं होगी, आप कैसे जाओगे। तो पहला मसला तो ये है कि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा बाइक के ऊपर आपको, ठीक है, राइडें कंप्लीट करने में। उसके साथ साथ अगर आप कोई ऐसा माई एरिया लगाते हो जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला ले लो या इस तरह का ले लो जहाँ पे काम कम होता है, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। और माई एरिया में आपका बोनस हड़पने में येंगो माहिर है। आप जो है ना राइडें लगाओगे और आपका बोनस खा जाएगी येंगो, कुछ ना कुछ पंगे उसमें निकाल लेगी। जो ऑन लोकेशन में राइडें लग रही होती हैं उसमें फिर भी जो है ना येंगो थोड़ा बहुत आपको बचा लेता है, आपका बोनस नहीं खाता, लेकिन माई एरिया में आपका बोनस खाता ही रहेगा। और बाइक पे भी ये नहीं है कि आप जो है बाइक चलाओगे तो आपकी मेंटेनेंस इन ड्राइव या बाइकें जितनी आएगी आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी येंगो के ऊपर, क्योंकि आपको मजबूरन उल्टी सीधी जगहों पे भी जाना पड़ेगा, फालतू राइडें भी लगानी पड़ेंगी और अपनी गाड़ी की रेड लगानी पड़ेगी। तो आपकी येंगो पे मेंटेनेंस बढ़ जाती है और आपका जो फ्यूल का खर्चा है वो भी बढ़ जाता है यहाँ पर, प्लस आपकी ख्वारी भी बढ़ जाती है। आपको रोड पे ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है, देर देर से आपको राइडें मिलती हैं, और इस चक्कर में आप जो है अपना एक मेंटली स्ट्रेस में भी चले जाते हो। आपको एक दिमागी सुकून भी नहीं मिल रहा होता, टेंशन वाला माहौल होता है सारा दिन। तो बाइक पे आपको अर्निंग तो मिल जाएगी, आपको बचत भी मिल जाएगी, लेकिन जो बाइक चलाने में आपकी ख्वारी है, जो जलालत है, वो इन ड्राइव और बाइकें के मुकाबले में आपको ज़्यादा झेलनी पड़ेगी यहाँ पे। तो अगर इस चीज़ के हिसाब से लिया जाए कि बाइक, कार और रिक्शा, इन तीनों में कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए रिक्शा सही है। रिक्शे के अंदर आपको एक बेनिफिट ये भी है कि आपको ऑफलाइन जो राइडें हैं वो ज़्यादा लगती हैं। आपको कहीं पे भी खड़ा होता है रिक्शे वाला, सवारियाँ लगती रहती हैं उसको तकरीबन। तो रिक्शे में आप ऑनलाइन येंगो के थ्रू भी अच्छा कमा सकते हैं और ऑफलाइन भी कमा सकते हैं। तो इन तीनों गाड़ियों के अंदर आपको रिक्शा सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। अब आते हैं भाई गधा गाड़ी के ऊपर, क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में खोता कंपनी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया ये आपको येंगो पे, तो आपको असलियत भी बता ही देते हैं कि येंगो पे अगर फ़ायदा है ना सबसे ज़्यादा तो वो गधा चलाने पे ही है। क्योंकि येंगो पे गधा आप चलाओगे और आप उसको चारा खिलाओगे, सवारी को बिठाओगे, ले जाओगे, जितनी लंबी राइड लगानी है लगाओ, टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि येंगो पे जो गाड़ियों का फेयर है, जो बाइक का, कार का, रिक्शे का जो फेयर आता है, वो इसी हिसाब से आता है कि जैसे आप गाड़ी के ऊपर जो है कोई मेंटेनेंस नहीं लगा रहे, गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डलवा रहे, गाड़ी को आप चारा खिला रहे हो। आप डेली जो है ना 30, 40, 50, 100 रुपये का आप जो है बस गाड़ी को चारा खिला रहे हो, और उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। आपकी गाड़ी फ्यूल पे नहीं चल रही, आपकी गाड़ी जो है चारे पे चल रही है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फेयर मिलता है। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ येंगो पे चलाने की है वो है गधा। आप लोग गधा गाड़ी लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये बाइक, कार, रिक्शा, इन सबको साइड में करें। येंगो पे सिर्फ और सिर्फ गधे चलने चाहिए, क्योंकि ये है ही खोता कंपनी। इस कंपनी से हर ड्राइवर तंग है, और सबको पता है कि जब से येंगो कंपनी आई है काम का बेड़ा गर्क कर दिया है इसने। बाइक का काम भी तबाह कर दिया है, इन ड्राइव का काम भी तबाह कर दिया है। अच्छा खासा राइडर कमा रहा था, पैसे कमा रहा था, अच्छा फेयर कमा रहा था, लेकिन येंगो जब से आई है इसने ड्राइवर को जलील करके रख दिया है। सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, इसके चक्कर में इन ड्राइव ने भी फेयर कम कर दिया, बाइकिया ने भी फेयर कम कर दिया, मेंटेनेंस बढ़ती जा रही है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, मेंटेनेंस जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन फेयर कम से कम होता जा रहा है, सिर्फ इस थकी हुई थर्ड क्लास कंपनी की वजह से। तो इसने आगे ना सिर्फ अपने आप को गंदा किया है, बल्कि साथ साथ इन ड्राइव और बाइकिया के काम को भी गंदा करके रख दिया है। एक स्टैंडर्ड की कंपनी इन ड्राइव, उसका नाम भी खराब इसके चक्कर में हो गया है कि अब वो फेयर नहीं दे रही, कंपटीशन में रहते हुए उसको भी फेयर कम करना पड़ गया है। तो ये थर्ड क्लास कंपनी जब तक पाकिस्तान में है तब तक ड्राइवर्स का मुआशी कत्ल होता ही रहेगा और ड्राइवर जलील ही होता रहेगा। जब ये करीम और उबर की तरह यहाँ से बंद होके जाएगी ना, तब पाकिस्तान के अंदर ड्राइवर्स को कुछ सुकून मिलेगा और वो इज्जत से अपनी हक हलाल की, मेहनत की कमाई, जो उनका हक बनता है, वो कमा सकेंगे।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।